Hey guys, welcome back to session 2 of 5 minutes by law by CS स्वाति अग्रवाल। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है। क्या ये देखा देखा लग रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे नॉर्मली कई सारे बच्चे इस पे मैसेजेस करते रहते हैं कि आप प्लीज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ। तो ये इमेज देख के कुछ समझ में आ रहा है? दो लोग कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है और एक पर्सन यहाँ जो है ना, शी इज द थर्ड पार्टी। तो अगर थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केस नहीं फाइल कर सकते, इवन दो वो स्ट्रेंजर ना हो ना। व्हाट डज इट होल मीन्स? देखो, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मेनली दो पार्टीज के बीच में होता है। वो दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को सू कर सकता है इन केस ऑफ एनी इश्यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो प्रॉपरली पूरा नहीं हो पाता है या उसके अंदर किसी भी तरह का इशू आता है तो। लेकिन अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो बेनिफिशियरी हो चाहे कोई भी हो, है ना, तो उसे अधिकार नहीं है कि वो उन दोनों पार्टीज के बीच में आए और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी के अगेंस्ट भी केस करे। दैट इज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना है। कुल मिलाकर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है, इफ यू आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट देन ओनली यू कैन सू एनी ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हम तो लॉ पढ़ रहे हैं जो कि पलटू है ना। जनरल रूल सेक्शन 25 में बोल दिया कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं कर सकते हो केस, लेकिन उसके डाले हैं काफी सारे एक्सेप्शंस। यहां पर आपको सारे एक्सेप्शंस दिख रहे होंगे, एक एक करके समझ लीजिए। अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर क्या होता है? ट्रस्टी होता है, सेटलर होता है, लेकिन बेनिफिट किसको जाता है? बेनिफिशियरी को जाता है। तो अगर ट्रस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है और बेनिफिशियरी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली केस कर सकता है। फैमिली सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और फैमिली सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर किसी भी तरह का ऐसा सेटलमेंट हुआ है कि किसी वन ऑफ द फैमिली मेंबर को विल गोना गिव बेनिफिट और उसको हम नहीं दे रहे, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम तीसरे पर्सन को बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो वो तीसरा पर्सन जिसको बेनिफिट ट्रांसफर होने वाला है वो केस कर सकता है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, अब एक तरह से देखा जाए ये भी फैमिली वाले ही केस हो गया ना, बट थोड़ा सा स्पेशल डाला है। तो अगर फादर ने अपने सन इन लॉ को कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना है, और वो नहीं खुश रख पा रहा है, उस केस में भी इसके अंडर डॉटर जिसके लिए फादर ने पैसे वैसे दिए थे वो केस कर सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। देन असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन आई एम ट्रांसफरिंग द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट टू समवन एल्स। ओके, मैंने कहा कि मैं आपका रिटर्न फाइल कर दूंगी, आपने मुझे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया कि यू विल फाइल माई रिटर्न, एंड मेरे पास बहुत काम आ गया तो मैंने किसी और को दे दिया। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस केस के अंदर भी अगर काम पूरा नहीं होता है देन द क्लाइंट कैन सू एनी ऑफ अस। देन एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। अगर कोई आपके बिहाफ पर कुछ कर रहा है या फिर कोई प्रिटेंड कर रहा है दैट ही इज डूइंग योर वर्क, तो उस केस में द पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग, हु इज बीइंग स्टॉप्ड, तो वो भी केस कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, दैट इज कॉन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड। कॉन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड का मतलब होता है जमीन के साथ चलती आ रही प्रथा। अगर आप किसी से कोई लैंड परचेज कर रहे हो और उस लैंड में उसने पहले जिससे खरीदा था उसको ये प्रॉमिस किया हुआ था कि ये लैंड मैं सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करूंगा और किसी पर्पज के लिए यूज नहीं करूंगा, देन इफ यू आर बाइंग दैट लैंड यू नीड टू ऑनर इट। अगर आपको वसीहत में मिल रही है जमीन, आप खरीद नहीं रहे हो, और आपके फादर ने जिसने भी वो लैंड आपको पास ऑन करी है उसने इस तरह का कुछ प्रॉमिस किया हुआ है, देन यू नीड टू फॉलो दैट प्रॉमिस। ओके, अगर आप नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट केस किया जा सकता है, इवन दो आपकी सेलर पार्टी कोई और है या ट्रांसफरिंग पार्टी कोई और है, लेकिन जिसका प्रॉमिस आपने तोड़ा है डेफिनेटली वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी नहीं लगता है। अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी हम हमारा देख लेंगे, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी shouldn't interfere in the contracting parties thing even though that person is not stranger to contract, however उसके ये exceptions है, these 6 exceptions you must remember। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया तो 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। See you in the next video।